इलेक्शन 2024 संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार क्यों हुई? क्योंकि इन्हें ये अंदाज़ा था कि सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की राह होती है। तो आज योगी जी को दिल्ली बुलाया गया है ये जानने के लिए कि क्या और कहाँ कमियां रह गईं जिस वजह से इतनी बुरी हार हुई। तो देखिए, सबसे बड़ी हार इस समय चर्चा पे बनी हुई है अयोध्या। अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, अयोध्या में हारने का एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ के गरीब लोग, वहाँ की आम जनता। बहुत से लोग उनको, अयोध्या के लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ तक कि एक लोगों ने तो ये भी लिखा है कि राम जी अच्छा हुआ कि वानर सेना लेकर के श्रीलंका गए थे और वानर सेना से के साथ मिलकर के युद्ध किया। अगर अयोध्या वासियों को वहाँ ले जाते तो वो लोग सोने की लंका देखकर सोने के लालच में आकर के राम जी को भी धोखा दे देते, ऐसा कुछ अंधभक्त कह रहे हैं। देखिए, राम जी ने त्याग दिया था। राम जी ने लोगों के लिए ऐसे काम किए कि आज भी लोग उनको जो है अपना भगवान मानते हैं। राम जी की बराबरी आप इन छोटे मोटे नेताओं से नहीं कर सकते, किसी भी इंसान से नहीं कर सकते। आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप उनकी तुलना इन नेताओं से करते हो। हुआ क्या था कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो हज़ारों घर जो है तोड़ दिए गए और बहुत लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके घर तोड़े गए उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया और जिनको मुआवजा दिया गया तो औने पौने दाम दे करके ज़बरदस्ती उनके घर तोड़ दिए गए। इस बात की नाराज़गी लोगों में थी जो अयोध्या में हार गए। अयोध्या में हारने का सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण, इधर मोदी जी अपनी कुर्सी बनाने में लगे हैं और अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं। उधर महाराष्ट्र में शिंदे गुट के जो हैं नेता वापस से शिवसेना गुट में, पुरानी वाली शिवसेना गुट में जाने को तैयार हैं। वहाँ की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। तीसरा, योगी जी ने चुनाव से पहले युवाओं से एक बात कही थी जो एक मुख्यमंत्री को एक जिम्मेदार पद में बैठते हुए नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि आपको दंगे चाहिए, ये कांवड़ चाहिए। आपको कांवड़ उठाना है या दंगे देखना है। मुख्यमंत्री होते हुए किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी पद पर रहते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए, अगर वो एक अच्छे सच्चे नेता हैं और एक मुख्यमंत्री हैं तो उनको बोलना चाहिए था कि आपको दंगे देखने हैं कि एजुकेशन चाहिए, आपको दंगे चाहिए कि रोज़गार चाहिए। क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है रोज़गार देना, आपकी ज़िम्मेदारी है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना। लेकिन आपने ना तो रोज़गार की बात की, ना शिक्षा की बात की। आपने क्या किया? कांवड़। देखिए, धर्म में जो चीज़ें हैं वो आपके कहने या करने से नहीं होंगी, वो सदियों से चलती चली जा रही, वो सदियों चलती चली जाएंगी। आप करोगे क्या? तभी कांवड़ उठाएंगे लोग। आपने रोज़गार की बात नहीं की। तो इस तरह से जो है